Hello dear student. In previous lecture we have learnt what is meant by physical quantities, what is scalar quantities, vector quantities, all these concepts we have learnt. In this lecture we have learnt fundamental international system of units. Metric system is measured in international system of units that is based on 7 fundamental units. ये जो metric system means SI system international. SI का full form है system international and it is also called metric system. And ये जो metric system है ये 7 fundamental units के ऊपर based है एंड इट इज़ करंटली यूज्ड ऑल ओवर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया है. द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास एंड टाइम इन द मेट्रिक सिस्टम में लेंथ, unit of length is meter. It is denoted by m. Unit of mass is kilogram and its unit is kg. Symbol is kg. And unit of time is second and its symbol is s. Then standards of the fundamental quantities. At the International Bureau of Weights and Measures at Paris, the standard of mass a solid cylinder made up of platinum iridium alloy is kept. अब यहाँ पे जो पेरिस में जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर जो कि प्लैटिनम इरेडियम के अलॉय से बना है वो वहाँ पे रखा है. द मास ऑफ दिस सिलेंडर इज़ 1 किलोग्राम और इस सिलेंडर का मास है 1 किलोग्राम एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अनुसार उसका सिलेंडर का वेट क्या है 1 किलो kg है. एंड एट द सेम प्लेस वहीं पे प्लैटिनम इरेडियम बार इज केप्ट, वहीं पे प्लैटिनम इरेडियम का बार भी रखा है. एंड इट हैज़ 2 फाइन लाइन्स एनग्रेव्ड ऑन इट और उसके ऊपर 2 फाइन लाइन्स है. उन 2 लाइन्स का डिस्टेंस, 2 लाइन में का डिस्टेंस है 1 मीटर. एंड ऑफिशियल एक्यूरेट कॉपीज ऑफ दिस प्रोटोटाइप्स और इसके जो प्रोटोटाइप्स है मीन्स ये सिलेंडर और ये प्लैटिनम इरेडियम का बार इसकी कॉपीज बना के रखी है. और ये प्रोटोटाइप्स आपको वर्ल्ड में हर जगह पे ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वेट एंड मेजरमेंट के उस इंस्टीट्यूट्स और लेबोरेटरीज में ये रखे जाते हैं फॉर ऑफिशियल एक्यूरेट टाइप्स कॉपीज बोल के. ओके. एंड जो टाइम होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज टेकन एज 24 आवर्स. अब 1 रिवॉल्यूशन इज टेकन एज 24 आवर्स एंड इट इज़ मेजर्ड बाय एन एक्यूरेट डिवाइस. और ये जो टाइम है रिवॉल्यूशन का वो एक्यूरेट डिवाइस से मेजर किया है. एंड दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी 1 डे और वो 1 डे कंसिडर किया है. 1 आवर इज़ कंसिडर्ड टू हैव 60 मिनट्स. 1 आवर में कितने 60 मिनट्स एंड 1 मिनट टू हैव 60 सेकंड. एंड फ्रॉम दिस 1 सेकंड इज स्टैंडर्डाइज्ड और इससे 1 सेकंड को स्टैंडर्डाइज किया है. अब देखो हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट. हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट में देखो इन एंशियंट
In ancient times, for measuring things, man started using the parts of his own body. तो पहले जो एंशियंट टाइम्स में जो मैन था वो उसके बॉडी पार्ट से हर चीज़ को वो क्या करता था, मेजर करता था. इन एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट प्राचीन इजिप्ट ने मेजर करने के लिए क्यूबिट को यूज़ करते थे. डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्यूबिट इज़ यूज्ड. अ क्यूबिट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम अ मैंस एल्बो. अब ये जो क्यूबिट था ये मैंस का जो एल्बो टू द टिप ऑफ हिज मिडल फिंगर. क्यूबिट मीन्स क्या? द डिस्टेंस ऑफ अ मैंस एल्बो टू द टिप ऑफ हिज मिडल फिंगर. एंड सिंस दिस डिस्टेंस मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट है. ये जो डिस्टेंस वो पर्सन टू पर्सन क्या होता था, कम ज़्यादा हो सकता था. इसलिए उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए उस समय में वो इजिप्ट का जो राजा था वो जो राजा था उस राजा का जो क्यूबिट था मीन्स उसका एल्बो टू टिप ऑफ द मिडल फिंगर का जो डिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड क्यूबिट मान के कंसिडर्ड किया गया. एंड इन इंडिया इन ओल्डन टाइम्स गोल्ड वॉज मेजर्ड इन अ यूनिट गुंज. अब इंडिया में ओल्डन टाइम्स में गोल्ड किस में मेजर किया जाता था? गुंज में. एंड गुंज इज एक्चुअली अ सीड ऑफ अ ट्री. और ये गुंज मीन्स क्या होता है? एक ट्री का एक सीड का बहुत ही छोटा पार्ट होता है. एंड फॉर मेजरिंग टाइम एन आवर ग्लास वॉज यूज्ड इन ओल्डन डेज. और टाइम मेजर के लिए क्या होता था? आवर ग्लास का यूज़ किया जाता था. अब यहाँ पे देखो ये पिक्चर में अलग अलग हैंड स्पैन, स्केल, ये बैलेंस इज आपको दिखाई दे रहे फॉर मेजरिंग द थिंग्स. द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट. अब ये एक्यूरेट मेजरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है? द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड अपॉन इट्स पर्पज़. जो मेजरमेंट का पर्पज़ क्या है इसके अकॉर्डिंग उसका इम्पोर्टेंस किया जाता है. थस एन एप्रोप्रिएट डिवाइस इज चूजन फॉर मेजरमेंट्स. और एक्यूरेसी के लिए हम अप्रोप्रिएट डिवाइस चूज़ करते हैं. For example, previous things, articles of great importance and those that are needed in very small quantity have to be measured accurately. और जो मौल्यवान चीज़ें, जो भी आर्टिकल्स वो हम क्या करते हैं? बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करते हैं. जब हम मार्केट में जाते हैं तो गोल्ड, प्लेटिनम और इलायची वगैरह जो भी कम क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करते हैं. मेजर कॉजेस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट. अब मेजरमेंट में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं? एरर्स अकर इफ द अप्रोप्रिएट डिवाइस इज नॉट यूज्ड. अब हमने अप्रोप्रिएट डिवाइस नहीं यूज़ किया तो एरर्स आ सकते हैं. और सेकंड रीज़न है नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली. अगर जो भी डिवाइस से हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं और उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो वो क्या हो सकता है? जो मेजरमेंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है. एंड सो standardization. It is necessary to standardize the weight and measures used in the market. अब ये देखो मार्केट में जो भी मेजर्स हम यूज़ करते हैं उसका टाइम टू टाइम उसका जांच पड़ताल होना ज़रूरी है. Similarly, it is necessary to standardize the weights and measure used in the market. While buying things at grocery shops, the vegetable market, remember to look out for the following
अब देखो, जब भी आप मार्केट में जाते हो, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। डज द बैलेंस कैरी द स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? वो शॉप में जो भी बैलेंस यूज़ हो रहा है वो स्टैम्प किया वाला है क्या? वेट्स उसके स्टैम्प किए वाले हैं क्या? ये आपको कौन स्टैम्प करता है? द डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। ये आके वो टाइम टू टाइम मेजर करते हैं। एंड इज़ द बैलेंस स्टेबल? वो जो बैलेंस है वो एकदम स्थिर है क्या, स्टेबल है क्या? उसका जो पॉइंटर है वो अपराइट एकदम स्ट्रेट है क्या? ये चीज़ें आपको देखना चाहिए जब भी आप मार्केट में जाते हो। इज़ द वेट मेड अप ऑफ मेटल? हाउ इज़ बैलेंस हेल्ड? और ये मेटल से ही बना है क्या बैलेंस? वो जो बैलेंस है वो कैसे होल्ड करके रखा है, कैसे पकड़ा है, ये भी आपको देखना है। ओके, नाउ टू प्रिवेंट कस्टमर्स फ्रॉम बीइंग चीटेड। अब ये पर्सन्स को चीट करने से बचाना है, तो हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी? देखो, responsibility of the government. Weights and measures subdivision functions as part of the food, urban supply and customer protection division of government for prevention of cheating practices. ओके, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिवेंट कस्टमर्स फ्रॉम बीइंग चीटेड। ये इस हमको जो हमारा गवर्नमेंट होता है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जाके उसके ग्रोसरी शॉप में जाके जो वेट्स और मेजर्स यूज़ किए करते हैं उनकी जांच पड़ताल वो करते हैं। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट? फॉर द प्रोडक्शन, सेल्स एंड रिपेयर्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, द वेट्स एंड मेजर सब डिवीजन ग्रांट्स लाइसेंस, और लाइसेंस उसको दिए जाते हैं जो ग्रोसर अच्छे वेट्स एंड मेजर्स यूज़ करते हैं। द स्टैंडर्ड्स ऑफ द 6 फंडामेंटल यूनिट्स। 6 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं? किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर एंड कैंडेला आर केप्ट इन द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी एट न्यू दिल्ली। अब ये जो न्यू दिल्ली में ये 6 फंडामेंटल यूनिट्स क्या हुए यूज़ किए जाते हैं? कहाँ पे? आर केप्ट कहाँ पे रखे? एट न्यू दिल्ली। 6 फंडामेंटल यूनिट्स ये न्यू दिल्ली में रखे हैं। एंड 1 TMC मीन्स 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, एंड 1 क्यूबिक फीट मीन्स 28.317 liters. I hope you understand all these concepts of this chapter. We will see in next chapter again. Thank you.